राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का 2 दिन का आयोजन किया गया, जिसका आज दूसरा दिन था। और इस फेस्टिवल में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और कई राज्यों के पूर्व डीजीपी के साथ साथ फिल्म के जगत के लोग भी सम्मिलित हुए। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्राइम पर चर्चा करना था। जिस तरीके से आज क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, उस पर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि आज की युवा पीढ़ी लगातार क्राइम की दुनिया में कदम रखती हुई नजर आ रही है, उसे युवाओं को किस तरीके से क्राइम की दुनिया से जाने से बचाया जाए। इस पर कारण के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हादसों के लिए तो कहीं हमारे पूरा समाज ही जिम्मेदार है। पुलिस सबसे पहले मानते हैं, जनता तो हम मान लेते पुलिस जिम्मेदार है, किंतु क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी कम है? क्या टीचर्स की जिम्मेदारी कम है जो उन्होंने सही एजुकेशन नहीं दी? क्या जो ओवर ड्रिंक करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कि पेरेंट्स जो 18 साल से पहले बच्चों को वो पकड़ा देते हैं, गाड़ी पकड़ा देते हैं, बिना लाइसेंस के दे देते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? तो हम सब की जिम्मेदारी है। इसी तरह से जो गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, सड़कें हैं नहीं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पुलिस के हाथ में एक फैक्टर है एनफोर्समेंट, वो हम करते हैं। सिर्फ एनफोर्समेंट से रुक जाता तो रेप को तो अभी फांसी की सजा हो गई, रुक रहा है क्या? सिर्फ एनफोर्समेंट से नहीं रुक पाता ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो एक फैक्टर है। तो इसलिए मैं कहूँगा एक फैक्टर पुलिस हो सकती है, किंतु बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा, तब बड़े रिजल्ट्स आएंगे। चर्चा की गई। इसके साथ ही पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इस फेस्टिवल के भी 2 पहलू हैं, जिसमें एक साहित्य और दूसरा क्राइम है, क्योंकि फेस्टिवल का नाम ही क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल रखा गया है। और इस फेस्टिवल के माध्यम से जो ये चर्चा यहाँ पर हुई है वह जनता के बीच पहुँचे और युवा पीढ़ी क्राइम छोड़ साहित्य की ओर बढ़े। वो इसके पहलू हैं। एक तो है साहित्य का, जो लिटरेचर है। अगर आप शेक्सपियर को देखेंगे अंग्रेजी साहित्य में, तो मैकबेथ में वॉल्टिंग एम्बिशन है, जिसके आधार पर वो मर्डर करता है राजा का, वो भी क्राइम है, लेकिन वो शेक्सपियर का साहित्य है। तो साहित्य अपनी जगह है, क्राइम दूसरा पहलू है। साहित्य एक वृहद सब्जेक्ट है, ये उसका एक उत्सव हो रहा है, उसी के भीतर एक जॉनर है क्राइम लिटरेचर का। तो क्राइम लिटरेचर क्या है? क्राइम एक समाज में हिंसा की चीज़ है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सारी व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है, लेकिन मानव के अंदर भगवान बनने जैसी क्षमताएं भी हैं और राक्षस की जो प्रवृत्ति है वो भी जिंदी है। तो राक्षस की जो प्रवृत्ति है वो ना हो, वही अपराध करती है। तो उस राक्षस को पहचानना, उस राक्षस से कैसे हम डील कर सकते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, ये भी एक इसका पार्ट है। तो जो मनुष्य को हम कहें, एक बात आपने देखी होगी कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हर मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो राक्षस जिंदा है, इसलिए उसको रेप, मर्डर ऐसे सीरियल देखने में बड़ा मज़ा आता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइकेरियस। तो वो एक तरीके से अपनी वो वाइकेरियस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे इससे टेस्ट खराब होता है। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में मस्तिष्क को चलाएंगे, तर्क करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसके साहित्य को पढ़ेंगे, तो अच्छा और बुरा हम समझेंगे, और बुरे को जब हम पहचानेंगे तभी उसको पीछे छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।